प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में। अल्लाह ने आपका बहुत सख्त इम्तिहान लिया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त अपने कबीले के बहुत दौलतमंद सरदार थे और अल्लाह ने आपको हुस्न जमील से नवाजा था, यानी आप खूबसूरत थे। वैसे तो अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत बनाया है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुजार थे। आप अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। आप अपने कबीले में उस वक्त इस तरह मशहूर थे, जब आप घर से किसी काम के लिए निकलते तो लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। लोग आपकी बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अल्लाह को बड़ा अजीज होता है तब अल्लाह भी ऐसे शख्स का इम्तिहान ज़रूर लेता है। ऐसा ही कुछ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। लिहाजा हुआ कुछ ऐसा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अचानक से सब कुछ बर्बाद हो गया। आपका घर अचानक से गिर गया, जिसमें दबकर आपकी सारी औलादों की वफ़ात हो गई, जिसमें आपकी 7 बेटियां थीं और 7 बेटे थे। आपकी सारी माल व दौलत सब खत्म हो गई और आप एक ऐसी बीमारी का शिकार हो गए जिससे आपके बदन का गोश्त गलने लगा, चेहरे पर फोड़े फुंसी होने लगे, जिन पर कीड़े पड़ने लगे। आपकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आपकी ऐसी हालत देखकर कबीले वालों ने भी आपसे नाता तोड़ दिया। जो कबीले वाले आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वो आपकी हालत ख़राब होने के बाद आपको बुरा कहने लगे। कबीले के लोग आपको ये कहते कि ज़रूर आपने कुछ गलत काम किया है, जिसकी वजह से अल्लाह आपसे नाराज़ है और अल्लाह ने आपकी ये हालत कर दी है। लोग इन्हें ये भी कहने लगे कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा गुनहगार आदमी है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आपको ये तक कह दिया था कि यहाँ से निकलो और जहाँ कचरा डाला जाता है वहाँ जाकर रहो, क्योंकि आपकी हालत इस तरह हो चुकी थी कि लोग आपके साथ रहने को तैयार नहीं थे। आपके जिस्म में इतने फोड़े हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो जाता। ऊपर से उन फोड़ों में कीड़े भी पड़ गए थे जो आपको बहुत तकलीफ़ देते थे। लेकिन ये अल्लाह का इम्तिहान था और सब्र का वक्त। कबीले के लोगों को ये लग रहा था कि आपकी इस बीमारी से हमारे बच्चे भी बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा लोगों ने आपको कबीले से निकाल दिया। उस वक्त आप यानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा वहाँ के लोगों ने आपको कपड़ों में लपेटकर एक लाठी के साथ कचरे के ढेर के यहाँ छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ा। आप और आपकी बीवी उस जगह पर ऐसी हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। जब खाने की ज़रूरत पड़ती तब आपकी बीवी घरों में जाकर काम करती और जो कुछ पैसे मिलते उससे खाने का इंतज़ाम करती और उसी से आपका इलाज करवाती। एक वक्त ऐसा भी आया जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसमें कीड़े इतने पड़ चुके थे कि बदन से गोश्त ख़त्म होने लगा था। ये देखकर आपकी बीवी ने आपसे फरमाया कि अल्लाह आपको बीमारी से शिफा क्यों नहीं दे रहा है। आपने आपकी बीवी से फरमाया कि हम ना जाने कितने ही सालों तक खुशहाल रहे, अगर कुछ साल मुसीबत आ गई तो क्या हो गया, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है और हमें अल्लाह के इस इम्तिहान को कबूल करना है और अल्लाह से इस बीमारी की शिफा के लिए तब तक दुआ मांगनी है जब तक ये बीमारी पूरी तरह सही नहीं हो जाती। आपके बदन पर जब कीड़े बाहर निकलकर ज़मीन पर गिरते तो आप उन्हें वापस अपने बदन पर रख देते।
اور کہتے تھے کہ شاید اللہ نے اس کیڑے کا رزق میرے بدن سے ہی لکھا ہے، اللہ کی یہی مرضی ہے، اس لیے جتنا کھانا کھانا ہے میرے جسم سے کھا لو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی ہمت تھی کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ پر یقین کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب قبیلے کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام کے لیے گھر پر بلانا بند کر دیا، کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ آپ کی بیماری ہمارے گھر لے کر آئے گی۔ یہ سب دیکھ کر آپ کی بیوی بہت رونے لگی۔ آپ کی بیوی کو اس طرح روتا دیکھ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پر رحم فرما۔ بس اتنا ہی کہنے کے بعد آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے ایوب، اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے ایک چشمہ یعنی پانی کا فوارہ نکلے گا، اس فوارے کا پانی اپنے جسم پر ڈال دینا۔ ایسا ہی آپ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا اور اسی وقت وہاں سے ایک پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ نے اس کا پانی جیسے ہی اپنے جسم پر ڈالا تو اسی وقت آپ بالکل صحیح ہو گئے، آپ کی بیماری بالکل ختم ہو گئی اور اللہ نے آپ کو پھر سے جوان کر دیا۔ سبحان اللہ! اس وقت اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے سونا بھی برسایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو واپس جوانی بخش دی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں پھر سے مال و دولت اور خوشحالی آ گئی اور اللہ نے آپ دونوں کو 23 بیٹے اور 27 بیٹیوں سے نوازا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بھی مشکل اور پریشانی میں ہو تب آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد رکھنا، جنہوں نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا۔ حدیثوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام قریب 18 سالوں تک بیمار رہے۔ بیماری سے شفا کے لیے وہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے۔ ایک دعا جو حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ بیماری سے شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے وہ یہ دعا ہے، ربی انی مسانی یضر وانت ارحم الراحمین۔ ہر مسلمان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان سے سیکھ لینا چاہیے کہ چاہے کتنا بھی برا وقت ہو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ وہ جسے چاہے راجا بنا دے اور جسے چاہے فقیر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔